Kamran Zafar? First, you tell us who is Kamran Zafar, and then you tell me about your business. First, let us know you. Okay, I'm Kamran Zafar. I am born and brought up in Delhi. Okay. I am a civil engineer. So after completing my diploma in civil engineering, I went for completing my BTech after that. अच्छा. तो 2014 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था. 2014 to 17 में जॉब में रहा. तो 2018 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी. तो बेसिकली कंपनी मैंने अपनी बीटेक करते हुए ही रजिस्टर कर ली थी, बट कुछ टाइम मैंने जॉब किया था. उसके बाद फिर 2018 से मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे. So that means आपको शुरू से ही बहुत क्लियर था कि आपको अपना ही काम करना है, लाइक है ना? आप जब से आप बीटेक में थे तब से यू वर सेइंग. ओके. एंड व्हाट गिव यू सो मच क्लैरिटी इन योर, मतलब आप इज योर फैमिली इनटू दिस बिजनेस, और मतलब इतना क्लैरिटी कैसे आया आपको? नो मैम, फैमिली में इवन मैं अपने पूरे खानदान को बताऊं तो मैं पहला ही हूँ जो बिजनेस में आया हूँ. एंड इसमें आने के लिए भी फैमिली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कोई मुझे परमिशन देता. तो सारे गवर्नमेंट जॉब में थे. डैड डीडीएस रिटायर्ड हैं, तो उस टाइम डैड का भी था अपना तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो. तो ये वहाँ पे मेरी सिस्टर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था. मैंने डैड को समझाया थोड़ा, इतनी इजीली वो कन्विंस नहीं हुए थे, बट जब सिस्टर ने उन्हें समझाया तब वो थोड़ा कन्विंस हुए इस चीज़ से. तो अगर कहूँ तो इसमें सिस्टर का तो बहुत बड़ा हाथ था डैड को कन्विंस करने में कि हाँ करने दीजिए. Good to know that. तो डैड का ये था कि हाँ सर्विस से ही रहे हैं सारे, तो सर्विस में रहो, बिजनेस का हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे. तो चैलेंज काफी रहे. ये एक फियर रहता है जनरली जो जॉब कैटेगरी के में जो होते हैं, जो लोग आते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन सा फियर है. सो पर आपको ऐसा क्यों नहीं लगा, मतलब आपको क्यों लगा कि नहीं जॉब नहीं करनी है, बिजनेस करना है? व्हाट ड्रोव यू टुवर्ड्स दिस? मैम अगर मैं अपने डैड की जर्नी देखूं तो माय डैड वाज अ स्पाई व्हेन माय ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड. तो डैड उसके बाद भी अगर डैड दिल्ली आया, इतना सरवाइव किया, हमें अच्छी परवरिश दी, हमें सब कुछ दिया, घर बनाया, अपना सब कुछ किया. तो मैं ये कहता था मेरे पास सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि मेरे पास, मुझे बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना. तो लेट मी डू दैट. तो एक कभी वो वाला डर नहीं रहा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ हो जाएगा. तो वो पॉलिसी तो था ही था, बस थोड़ा सा कन्विंस करने में स्टार्टिंग में लगा कि हाँ वो इतना इजीली नहीं माने थे. तो बट ठीक है, जब थोड़ा रहा फिर सिस्टर ने उन्हें कन्विंस किया. ओके. तो सो 2000 एक्चुअली स्टार्टिंग से ओके, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी. या तो स्टार्टिंग से वो चीज़ क्लियर थी मेरी कि मुझे ज़्यादा टाइम जॉब में रहना नहीं है, तो बिजनेस में आना है. So 2017 से आपने बिजनेस स्टार्ट करा, तो कैसे आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ? आई मीन एज फार एज आई कंसिडर कि बिजनेस प्रोजेक्ट्स के आने से स्टार्ट होता है, तो हम माने कि आपको 2017 से अपने प्रोजेक्ट्स आने लग गए थे क्या? कैसे? मैम ये स्टार्ट एक्चुअली हुआ जब मैंने मेट्रो के लिए पहले मैंने पेंट के काम लेने स्टार्ट किए थे मेट्रो स्टेशन से. कौन से काम लेने स्टार्ट किए थे? मेट्रो स्टेशन के पेंटिंग के. पेंटिंग का. ओह वाओ. सो यहाँ पर आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैं सारे ही अपने इंटीरियरप्रेन्योर्स या जो भी लोग जिनको ये फियर है कि वो इंटीरियर के बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं है, कि वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलूंगी कि ये बहुत ही सबसे उम्दा तरीका है एंट्री करने का, कि आप एक कोई छोटा सा एक पार्ट पकड़ लो. लाइक इंटीरियर में इतना कुछ होता है, कार्पेंट्री, पेंटिंग, है ना, और भी टाइलिंग वर्क, स्टोन वर्क, बहुत जो भी आपको आपकी स्किल सेट के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई एक पार्ट पकड़ लो और बस पूंछ पकड़ के धीरे धीरे चलो, फिर पूरा आपको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, अपने आप समझ आएगा. अपने आप समझ में आ जाएगा, कॉन्टैक्ट्स भी बनेंगे इंडस्ट्री में और सब एक दूसरे से आ जाते हैं. So yeah, and Kamran Zafar is an example because he is not interior as in should say he's into civil, right? Yeah, ma'am. I'm a civil engineer, so I was totally into the civil project. Job में जब था तो हमेशा रोड प्रोजेक्ट पे रहा, रोड डेवलपमेंट में. और एकदम ही रस्टिक और रफ प्रोजेक्ट से इंटीरियर्स बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी फील्ड मानी जाती है, और आप इसमें आ गए.
ओके ओके, कांग्रेचुलेशंस। तो कैसे मतलब फाइन, सो 2017, अच्छा आपने बोला कि आपने मेट्रो की पेंटिंग वर्क से करके धीरे धीरे अपना कंपनी स्टार्ट करा। ओके, और ये जी कब इसको धीरे धीरे ये इंटीरियर की शेप में कब लेने लग गया, लाइक पेंटिंग से फिर कैसे आप पेंटिंग के बाद नेक्स्ट आपने क्या किया? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो योर जर्नी। ओके मैम, इंटीरियर इसमें पेंटिंग के प्रोजेक्ट चल रहे थे एंड ये स्टार्ट हुआ एक्चुअली एक मेरे घर पे रेनोवेशन हो रहा था। तो उस टाइम पे रेनोवेशन हो रहा था तो करते करते, और रमजान था तो ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, कुछ हम हायर कर सके या कहीं मैं ज़्यादा किसी लोगों से मिल सकूँ कि मुझे ही करवाना था जो भी था। तो मैंने अपने ही एक घर में थोड़ा सा इसको रेनोवेट करते हुए इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया एंड उसके बाद जब भी कोई आया तो सबने तारीफ करी उसकी। अच्छा, तो तो आपकी बेसिकली वो एक हिम्मत बढ़ गई। स्टार्टिंग थी। तो मुझे वहाँ से वो स्टार्टिंग मिली थी कि हाँ नहीं ऐसा जो कर सकते शुरू की हैं कि हौसला क्रिएटिविटी अफजाई चाहिए होती है वो आपको मिल गई, हाँ, अपने ही घर में। वो मिल गई थी। वो मुझे सबको वो काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसके बाद एक फ्रेंड है उसका ऑफिस बन रहा था तो मैं उसने बुलाया था मुझे, तो उसके गया तो उसको मंदिर बनाना था। तो मंदिर में मैंने कुछ लाइट के कुछ डेकोरेट करने का आइडिया सजेस्ट किया, ग्लास में किस तरीके से वो काम कर सकता है लाइट्स को मंदिर मंदिर सेक्शन में। तो जब मैंने उसे आइडिया दिया तो उसका भी एकदम रिस्पॉन्स यही था, ये सारे आइडियाज आते कैसे हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने कहा कि हाँ चलिए एक्सप्लोर करना चाहिए, इंटीरियर्स को भी देखना चाहिए कि हाँ कंस्ट्रक्शन इसमें तो कर ही रहे हैं फिर हम काम सिविल में, तो इंटीरियर्स में भी एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड यहाँ से फिर मैंने थर्ड पढ़ाई करना एंड रिसर्च करना स्टार्ट किया था जब मैं यूट्यूब पे इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर चैनल पे आया था। अच्छा वहाँ से फिर मुझे वहाँ पे सर से कोऑर्डिनेट हुआ और देखा तो पता चला। हाँ, मिस्टर धीरज अरोड़ा। जी। ओके ओके। एंड सो टू बी वेरी ट्रू, जब तक मेरा सर से इंटरेक्शन नहीं हुआ था, डेमो क्लास नहीं हुई थी, मैं इस फील्ड में आते हुए बहुत डर रहा था। अच्छा, ओह वाओ, ग्रेट। ओके ओके। सो अभी इंटीरियर्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डिजाइन और एक होता है एग्जीक्यूशन। तो अभी आपने जैसा बताया कि आपके आइडियाज लोगों को बहुत पसंद आए, आपने खुद अपने घर में ही रेनोवेशन करा, तो आपको क्या लगता है आपका बेंड इन दोनों ही, ये इंटीरियर की सब फील्ड्स है, इन डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन, व्हाट डू यू थिंक? सो यू आर मोर टुवर्ड्स डिजाइनिंग और मोर टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन और लाइक बोथ, या मतलब क्या मैम आपको अगर लगता है मैं कि नहीं ये अपने तो मैं कर एक्सपीरियंस सकता की हूँ बात और करूँ, इसमें मुझे हेल्प की जरूरत है, तो वो क्या है? देखिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की तरफ जाऊँ तो मोस्टली मैं रोड प्रोजेक्ट्स पे रहा, बट मैं बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में भी रहा हूँ, तो बिल्डिंग का एक्सपीरियंस रहा। एंड अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी की तरफ कंसिडर करूँ कि जो मुझे लगा, तो उसके हिसाब से मुझे डिजाइनिंग का भी फिर मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए। अभी मैं डिजाइनिंग पे काम कर रहा हूँ, अपना सीखना भी स्टार्ट किया है, 3D मैक्स वगैरह पे काम चल रहा है। तो एग्जैक्टली आप हर फील्ड में तो कमांड नहीं पकड़ सकते, बट कोई एक चीज़ आपको पकड़नी चाहिए। तो मुझे यहाँ लगा कि मुझे डिजाइनिंग पे वर्कआउट करना चाहिए ज़्यादा, कि मैं डिजाइनिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँ। एंड जो टीम है, अभी मैंने टीम बिल्ड करी है अपने काम करने के लिए, वो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम्म। ये अभी जो मैं डिजाइन करवा रहा था वो थर्ड पार्टी डिजाइन तैयार हो रहे थे, तो बार बार अपडेट के लिए उन्हें अप्रोच करना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, फिर काफ़ी डिले होता था उसमें। अच्छा। क्लाइंट से कोई चेंज आया, उनको चेंज करवाना है, तो छोटे छोटे चेंजेस भी 4-4 5 5 दिन में होकर आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है। हाँ हाँ। तो इट्स बेटर कि फिर वो वाला स्टेप मैंने कहा कि अगर टाइम है मेरे पास वो करने के, तो वो खुद ही कर लेना चाहिए तो इनिशियली। उसके लिए आप 3ds मैक्स सीख रहे हो? यस मैम, 3D Max एंड अलॉन्ग विद V-Ray along विजुअल। with V-Ray. Okay, and what about 2D planning? Because पहले तो planning 2 डायमेंशनल होती है ना, बाद में उसको 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट या मैम करते टू हैं। डायमेंशनल होती है। तो ऑटो कैड 2D तो मुझे आता है ऑलरेडी। Okay, you कैड already know. वो कैड सेंटर से मैंने, या वो मैंने अपने डिप्लोमा के टाइम पे हाँ. ही सीखा था, तो So you उसी को have अब थोड़ा hands-on रिवाइज किया है। experience in interior drawings. Because civil की drawings और interior drawings थोड़ी different होती हैं. So यस मैम, होते हैं। तो अभी तो शुरुआत करी है सीखने की, एक दो डिजाइन मैं थर्ड पार्टी से करवा रहा था। अब डिजाइनिंग में थोड़ा थोड़ा करके अपनी खुद ही डिजाइनिंग स्टार्ट करूंगा अभी। हाँ, मुझे आपसे बात करके पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बाय पैशन यू आर अ क्रिएटिव पर्सन।
and by experience you have this hands-on experience of construction and execution, but by passion you are a creative person and you are into designing. So it's like you got best of both the worlds. मतलब आपके दिल से passion भी है interiors की तरफ और आपको experience भी है construction industry का और execution का. So it's, I think, yeah, it's great. It's a great combination, and I think you have just captured this thing in you, and you're going ahead with it. So do you think that anybody can make out in this interior field, or no, it is a specific, like I'm asking you a very direct and a very heart to heart question, that what do you think कि कोई भी कर सकता है क्या? Is it that easy? या कि मतलब what do you think? what I personally believe कि अगर जब तक आपको खुद रियलाइज नहीं होता कि ये फील्ड मेरे लिए है, तब तक आपको उस फील्ड में कभी स्विच नहीं करना चाहिए. मेरा बचपन, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो आई वांट टू बी अ पायलट. पायलट बनना चाहता था. उसके अलावा जो जब बिजनेस मेरा सेकेंडरी था, मुझे अगर उस फील्ड में नहीं गया तो मैं बिजनेस में आऊंगा. तो बट 10th के बाद मैंने डिप्लोमा का एग्जाम दिया था, तो उसमें सिलेक्शन हो गया, तो पायलट की तरफ से डाइवर्ट होकर मैं इंजीनियरिंग में आ गया. एंड जब इंजीनियरिंग में आया तो उस टाइम क्लियर हो गया था कि ठीक है, अगर पायलट नहीं तो अभी इंजीनियरिंग करके आपको बिजनेस स्टार्ट करना है. तो बिजनेस में आया. अब जो कॉन्ट्रैक्ट मैं ले रहा था वहां से सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा था मुझे. कहीं ना कहीं मैं अनसेटिस्फाइड रहता था उस काम से. अब क्यों, क्या था मुझे नहीं पता. तो बट कुछ था जो अंदर से परेशान करता था कि कुछ और एक्सप्लोर करते रहता था. वो एक्सप्लोर करते करते मैं इंटीरियर्स तक आया. फिर थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ, क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है एंड वो काम कर सकता हूँ मैं. ओके ओके. सो फॉर्मली जाफर, नाम क्या है आपकी कंपनी का, और ये दिल्ली में कहाँ पे लोकेटेड है? कोई किसी को आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे कर सकता है? मैम, क्यूबिकल इंटीरियर्स नाम है मेरी कंपनी का. ओके. एंड जो हम सितंबर में सेटल्ड हैं. कहाँ पर? सॉरी, अगर इसको सितंपुरा मैम. सितंपुरा, अच्छा. ओके जी, सितंपुरा में सेटल्ड है. ओके. तो अभी इंस्टा पे मेरे अपने पेजेस वगैरह में क्रिएट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे उससे. अच्छा अच्छा. ओके. और तो अभी आप अपने वर्ड ऑफ माउथ से ही आपके पास इंशाल्लाह काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि अभी आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी? मैं अभी तक तो नहीं पड़ी. अच्छा अच्छा. हाँ हाँ, वो भी क्रिएट करिए. उसके बाद तो बस भीड़ ही लग जानी है. ओके. वैसे अभी पर्सनल हैंडलर है मेरा, ओवर द क्लाउड 16. तो अगर कनेक्ट होना हो तो उससे थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. अच्छा, मतलब ये क्या, मैं समझी नहीं. इंस्टा हैंडलर है मेरा पर्सनल अकाउंट, जो भी इंस्टा पे चलता है. अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो आपका पर्सनल अकाउंट है. आपने अभी अपनी कंपनी के का कोई पेज नहीं बनाया है इंस्टा पे, बट पर्सनली आप कंपनी का भी इंस्टा पेज पे नहीं बनाया है. ओके ओके ओके. तो अब ये जो आपका, अब आगे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक ऐसी चीज है जिससे आप अभी जहाँ पर भी हैं, जिस भी पड़ाव पे हैं अपने बिजनेस पे, इंटीरियर्स के तहत आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं? मेजर चैलेंज क्या आ रहा है आपको? मैम, सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है इसमें मार्केटिंग का है. अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो आपको नए प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएंगे. फिर आप चाहे कितने क्रिएटिव हो या कुछ भी हो, वो क्रिएटिविटी आपकी रुक जाएगी. तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मुझे प्रोजेक्ट मिले हैं, बट उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंसी नहीं है पॉसिबल कि उसके ऊपर आप डिपेंडेंट रहें आगे के लिए. तो एंड प्लस मैंने जो मेरा कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम चल रहा है मेरा मेट्रो के साथ, वो भी बंद नहीं किया है. तो थोड़ा सा मार्केटिंग को लेकर चैलेंज रहता है कि ये फील्ड आपका टोटल टाइम मांगेगी, ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ सकते हैं. यही है कि बेसिकली मार्केटिंग के लिए किसी भी इंटीरियरप्रेन्योर को एक काफी टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, और वो उस टाइम की शायद कमी से आप इस समय जूझ रहे हैं, राइट? बिल्कुल. ओके. सो इंटीरियरप्रेन्योर कोर्स जो आपने लिया है हमारा, तो वो ज्वाइन करने से पहले आपका क्या चैलेंज था, और क्या आपको आपके चैलेंजेस का जवाब इस कोर्स में मिला है? आपने कुछ इम्प्लीमेंट करा, कुछ ऐसा जो कुछ हद तक या काफी हद तक सॉल्व हुई हो आपकी प्रॉब्लम? इनिशियली अगर मैं बताऊं तो जब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक मैं सर से इंटरेक्शन नहीं हुआ था मेरा दूसरे सर से, तब तक मैं इस फील्ड में आते हुए डर रहा था.
तो जो डेमो क्लास ली थी वहाँ सर ने पूछा था कि किस स्टेज पे आप लोग हैं, तो मैंने उसमें सर को बताया था कि स्टार्टिंग है मेरी। तो तब सर ने एक चीज बोली थी मुझे, जल्दी स्टार्ट करो, जल्दी फेल हो, और बार बार अलग तरीके से फेल होना। फेल डिफरेंटली, तो फेल actually फास्ट में एंड फेल मुझे डिफरेंटली। फेल डिफरेंटली है, अगर एक ही बार आप एक ही तरीके से फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो। तो जिससे ही बात करो, कुछ भी करो, तो वो हमेशा आगे बढ़ने की और पॉजिटिव पॉजिटिव वो करते हैं, तो वो नहीं, वहां से कोई फील नहीं हुई। बट सर ने मुझे बोला फेल होना है, फेल हो बट डिफरेंट तरीके से फेल होना हर बार। तो उस चीज ने मुझे पंप किया था कि ठीक है स्टार्ट करो, जो होगा देखेंगे। तो थोड़ा ये भी लगा कि अब सर हैं, कुछ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो सर से ले सकता हूँ मैं गाइडेंस। ओके ओके। एंड फिर जब फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ तो सर ने मुझे कुछ और तरीके भी बताए मार्केटिंग के लिए, हाँ, इम्प्लीमेंट करने के 1-on-1 लिए कि सेशन आप हुआ कैसे। होगा आपका, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसमें हमारे उन्होंने कोर्स के साथ। अच्छा। उसमें उन्होंने बताया कि आप कि मैं पर्सनली मैं किस तरीके से इसको और कर सकता हूँ मार्केटिंग अपनी, अच्छा कम टाइम देके भी हो सकती है पॉसिबल उसी पे। So did you apply those? नॉट येट, अभी तो एक्चुअली 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेट्रो के जो मुझे हैंड ओवर करने हैं जल्दी। हाँ। उसमें थोड़ा सा ऑक्यूपाइड है, एंड जो प्रोजेक्ट में इंटीरियर के चल रहे हैं उनका भी जुलाई फर्स्ट वीक में हैंड ओवर है। तो एक प्रोजेक्ट का पहले हैंड ओवर है, एक का जुलाई फर्स्ट वीक में। अच्छा। But you found it तो थोड़ा सा useful, right? But you found the tips useful. Okay. वेरी मच मैम, इतनी इजीली कोई अपने बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं देता कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ। बट धीरज सर ने सपोर्ट करा कि कैसे करना है। Exactly. We actually believe in this philosophy कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। स्किल्स और ज्ञान और ये सारा ना बांटने से कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही है। So okay, so next question for you, मैं लिख कर लाई हूँ आपके लिए questions. Okay. Okay. Which entrepreneur class you enjoyed the most? Tell me. I'm excited to know. Okay. Which class? हमारी 8 में weeks की क्लास होती है, 8 classes ली होंगी आपने. Which class you enjoyed the मैम most? वैसे तो हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला था। ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें सीखने को ना मिला हो, कभी सर से या और जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके एक्सपीरियंस से। सारे एक्सपीरियंस थे, मैं ही एक नया था इस फील्ड में। तो बिल्कुल ऐसे तो मैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास पे नहीं कहूँगा, बट जो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा जिसने बूस्ट किया था वो उस पर मैं डेमो क्लास पे ही जाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे हिम्मत आई थी कि हाँ चलो स्टार्ट करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। Wow, तो great. पॉजिटिविटी तो मैं Out of डेमो all से ही the आ गई थी। master classes, oh, positivity, very good, very good. Okay. So, and what do you think is the most critical thing for survival in our industry, in this interior contracting business? में survive करने के लिए सबसे critical क्या चीज है, आपको क्या लगता है आपके अभी तक एक्सपीरियंस में कि ये एक चीज हो तो इस फील्ड में survive किया जा सकता है? क्या है ऐसा आपके मैम अगर सरवाइव करना है तो एक तो रेगुलर लर्निंग बहुत जरूरी है। आप कितने भी टाइम से फील्ड में हो या आप नए हो, तो कभी ये मत सोचो कि मैं मतलब आता है या औरों से बेहतर हूँ। या कई बार आपको चीजें आपके जूनियर से या कभी आपके जो कारपेंटर काम कर रहे हैं, मैसन काम कर रहे हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको साइड। तो वो चीज तो कभी मत सोचो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मैम ये चीज है, अगर एंड इंटीरियर्स हैं तो आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज इस तरीके के इंटीरियर बन सकते हैं, फिर घर हो सकते हैं। तो नई नई चीजें रेगुलर हो रही हैं, तो कंपटीशन है तो दैट्स अ गुड थिंग। जब कंपटीशन होगा तो रेगुलर बेसिस पे नई चीजें और अच्छी चीजें आएंगी। तो कोशिश करते रहिए, डिजाइनिंग करते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, कुछ ना कुछ नया लाने की। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। तो एक्सपेरिमेंट करिए और क्लाइंट को सेटिस्फाई करते रहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। So, but hats off to you, Kamran, for this fact, because this actually जो constant learning है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे फील्ड में, बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी नए नए मटेरियल्स आते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट मटेरियल्स बट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और इतना सारा कुछ है ना, क्योंकि हम कैसे वो सेम चीज को हम कम टाइम में कैसे ज्यादा इफेक्टिवली प्लानिंग टेक्निक्स, यू नो, सॉफ्टवेयर्स, देयर आर number of things, and if you are a learner then you're sure to, you know, succeed in this industry, I think. So that's a very great point, and I think all you people out there who are, you know, who want to come into this field, and so if you have this desire to learn new things and to upgrade you and to keep yourself updated, then you
can do wonders in this field. Trust me. Okay, so finally we're going to wrap this. मैं जानना चाहूंगी एक एडवाइस जो आप किसी भी बडिंग एंटरप्रेन्योर को देना चाहते हो। सोचो कि आपका कोई छोटा जूनियर है और आप उसको क्या एडवाइस दोगे जो स्टार्ट जो मुझे मिली थी, जैसे फेल डिफरेंटली, फेल फास्ट, फेल डिफरेंटली। तो आज तो हमारे इंटरव्यू का ये मंत्र हो गया धीरज सर की डेमो क्लास से, फेल फास्ट एंड फेल डिफरेंटली, राइट मैम? बिना फेल हुए आप सीख नहीं सकते, आज नहीं तो कल गिरना जरूर है। हाँ। तो गिर जाओ, अगर आप गिर के उठोगे नहीं तो फायदा नहीं है, तो गिरने से मत डरो। बहुत ही गलत फहमी हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में फेल शब्द को एक बहुत ही नेगेटिव उससे जोड़ दिया गया है समहाउ, ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट फेल है ना, make failure of your companion and success your destination। फेलियर को साथ लेके चलो, डरो मत। और बोला जाता है that failure is the stepping stone to success। Failure is never the end, it's just a comma or it's okay, the journey is on, है ना? तो हम तब तक हारते नहीं जब तक हम खुद नहीं हार मानते हैं। इसी मूल मंत्र के साथ आज का इंटरव्यू मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू सो मच कामरान फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय।